जय गुरु जी संगत जी गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने ये सेवा मुझे बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आप सबके साथ शेयर करने जा रही हूँ मधु आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को बीच में बिल्कुल भी ना छोड़े, सत्संग को बहुत ध्यान से सुने, अंत तक सुने और अपार गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी, अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ साझा करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत है उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चले। संगत जी, सत्संग अगर आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम मधु है और मैं दिल्ली द्वारका की रहने वाली हूँ। गुरु जी ने आज मुझे ये मौका दिया है कि मैं सत्संग शेयर करूं और गुरुजी से जुड़े हुए मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। 2024 में ही मैं गुरुजी महाराज से जुड़ी हूँ, जनवरी में। संगत जी, या तो 18 जनवरी थी या 19 जनवरी थी, डेट कंफर्म नहीं है। इसी टाइम गुरुजी से मैं जुड़ी थी। संगत जी, 2023 में नवंबर से मुझे पेट की बहुत सारी समस्याएं हो रही थी और पेट की वजह से मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, डॉक्टर्स ने मेरा लीवर बहुत कमज़ोर बताया था। मैं कुछ भी खाती थी वो डाइजेस्ट नहीं होता था। मैं बहुत परेशान थी। संगत जी, मेरा वेट 65 केजी था, बट जब से मुझे लीवर की प्रॉब्लम, पेट से संबंधित दिक्कतें हुई, तब से मेरा जो वेट है वो 40 के आसपास रह गया। तो वेट इतना घटता जा रहा था, इस वजह से मैं भी परेशान थी और मेरे हस्बैंड भी बहुत परेशान थे और डॉक्टर का कहना ये था कि अगर वेट ऐसे ही कम होता रहा तो आगे और भी परेशानी बढ़ सकती है। तो हम लोग थोड़े-सा टेंशन में थे, क्योंकि संगत जी हर मतलब मंथली मैं वेट चेक करवाती थी तो वेट कम और वेट बढ़ाने के लिए संगत जी मैं प्रोटीन भी ले रही थी, सब कुछ डाइट बहुत बढ़िया ले रही थी, लेकिन वेट बहुत कम हो रहा था। संगत जी, 40 से होते होते 30 तक वेट आ गया, 10 किलो एकदम से वेट गिरना तो कोई मतलब इतना बड़ी बीमारी होने का संकेत मुझे दे रही थी। उसके बाद संगत जी, मेरी सिस्टर रहती है और वो भी दिल्ली में ही है, तो उसके पड़ोस में कोई भाभी जी हैं, वो गुरुजी को मानती थी। तो जैसे अब आस पड़ोस में डिस्कस करते ही हैं कि मेरी सिस्टर की तबीयत बहुत टाइम से ख़राब चल रही है, बहुत टाइम से उसको पेट की समस्या है, वेट भी उसका कम हो रहा है। तब उन्होंने गुरुजी के बारे में बताया था और मेरी सिस्टर ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। तो पहले तो मुझे विश्वास नहीं हुआ संगत जी, सच मानिए, पहले तो मुझे विश्वास इसलिए नहीं हुआ कि जब बीमारी शरीर से संबंधित है तो इसमें बाबा संत क्या करेंगे। पहले तो मुझे यकीन हुआ नहीं, और मैं आपको बताऊं, संत बाबाओं में मैं, मेरे हस्बैंड बहुत कम विश्वास करते हैं। जैसे कि संगत जी, हम न्यूज़ में देखते हैं, पेपर्स में आता है कि आज इस बाबा ने ये कर दिया और इतनी क्राइम करते हैं ये संत बाबा। तो विश्वास करना थोड़ा-सा मुश्किल था, तो मेरे को तो विश्वास नहीं था, हस्बैंड को भी नहीं था। तो हस्बैंड का भी यही कहना था कि बाबा वग़ैरह क्या करेंगे, जब बीमारी शरीर से है तो जब डॉक्टर कुछ नहीं कर पा रहा है तो डॉक्टर से बढ़कर तो कोई है ही नहीं। तो हमारी छोटी सोच है संगत जी, देखिए, और हमें लगता है डॉक्टर से बढ़कर कोई नहीं है, लेकिन हम भूल जाते हैं कि डॉक्टर से बढ़कर एक जो दिव्य शक्ति डॉक्टर से ऊपर बैठी है वो है ईश्वर, परमात्मा।
और ये सृष्टि का लेख है कि जब तक ईश्वर की कृपा नहीं होती है तब तक आप किसी भी चीज़ में कामयाबी नहीं पा सकते, चाहे बीमारी हो, चाहे जीवन से संघर्ष हो, चाहे आपकी आर्थिक समस्या, कुछ भी, ए टू जेड सब कुछ। तो फिर भी संगत जी मेरे को विश्वास नहीं था, मैंने अपनी सिस्टर को यही कहा, तो मेरी सिस्टर कहती है कि एक बार चल के देखने में तो कुछ नहीं हो रहा ना, जहाँ डॉक्टर्स भी हैं और वहाँ पे एक बार देख लेते हैं। तो मैंने अपनी सिस्टर को बहुत समझाया पर वो नहीं मानी। तो उसके बार-बार आग्रह करने पे, फ़ोर्स करने पे मैं कहती हूँ कि मैं तेरे जीजू से पूछ के बताऊँगी। तो शाम को वो आते हैं तो वो मुझे कहते हैं कि मधु, मैंने पहले भी मना किया था तो बट मैं उनको फ़ोर्स करती हूँ। तो कहते ठीक है, देख लो, सैटरडे में चले जाना और संडे में अपना दर्शन करके और संडे की शाम को वापस आना, बच्चों की छुट्टी भी है। तो उस टाइम संगत जी मेरे से बहुत कम शरीर से काम होता था, कम उठ पाती थी, बल्कि सब हेल्दी डाइट लेती थी और कोई आराम नहीं था। मेरे सर में दर्द, पेट में दर्द, हाथ-पैर दर्द होना और ये सब लक्षण, संगत जी डॉक्टर का कहना था, ये सब लक्षण ऐसा लग रहा है जैसे कि वो बॉडी के सारे पार्ट्स जो हैं वो धीरे-धीरे बंद काम अपना काम बंद कर रहे हैं करना। तो ये डॉक्टर्स का कहना था और ये डॉक्टर्स बता रहे थे कि अगर सारे शरीर के बॉडी के पार्ट्स अगर डैमेज हो जाएँगे तो कोई ना कोई बड़ा रोग लग जाएगा। तो उस सब चीज़ की भी टेंशन थी। तो जैसे-तैसे हिम्मत करके संगत जी सुबह मॉर्निंग में मेरे हस्बैंड सैटरडे दिन वाले दिन अपने ऑफ़िस जाते हुए मुझे, मेरे बच्चों को मेरी सिस्टर के घर छोड़ के चले गए। मेरी सिस्टर संगत जी महरौली में रहती थी। तो मैं अपनी सिस्टर के यहाँ गई तो मेरी सिस्टर ने उन भाभी से मिलवाया, उनके घर हम गए तो देखा गुरुजी के स्वरूप थे वहाँ पे लगे हुए, फर्स्ट टाइम देखा। तो मेरे माइंड में आता है संगत जी कि क्यों ना मैं गुरुजी को यूट्यूब पे सर्च करूँ, उसके बाद मैं दर्शन के लिए जाऊँगी। तो मैंने गुरुजी के बारे में यूट्यूब पे सर्च करने शुरू किया। यूट्यूब पे सर्च करना जब मैंने शुरू किया तो बहुत सारे गुरुजी के बारे में मुझे चीज़ें पता चली, तो कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझ में विश्वास सा जागृत हुआ। मैंने उस दिन 1-2 सत्संग भी सुने थे, उन आंटी ने भी सुनाए थे। तो संडे वाले दिन हमने तय किया कि हम गुरुजी के पास जाएँगे। तो मुझे पता नहीं था कि गुरुजी का मंदिर शाम को खुलता है, तो मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मैं संडे को नहीं आऊँगी, सुबह मंडे को आ जाऊँगी, बच्चों का ऑफ कराना पड़ेगा क्योंकि गुरुजी का मंदिर शाम के समय खुलता है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि कोई बात नहीं। तो सर्दियों का टाइम था संगत जी और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी और हम लोग शाम के समय गुरुजी के दर्शन के लिए निकलते हैं। बस मन में यही अरदास कहते हुए मैं निकलती हूँ कि गुरुजी, जो भी करना, बस आप मेरा ना, जो मेरी प्रॉब्लम चल रही है बॉडी को लेके, जो रोग से ग्रस्त हूँ, ये सब ख़त्म कर देना, जब मैं आपको मानूँगी। जब वो ऐसा गजी इंसान हैं, स्वार्थी हैं, सिर्फ़ अपनी चीज़ें माँगने जाते हैं, दूसरे के लिए तो कभी माँगते ही नहीं हैं, सिर्फ़ अपने अपने बारे में सोचते हैं। तो गुरुजी के दरबार जाते हैं, तो काफ़ी संगत थी उस दिन और माथा टेक रही थी, मैंने भी टेका। शब्द बानी चल रहे थे जो कि मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहे थे, संगत जी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहे थे और सुन रही थी पर अच्छा लग रहा था। एक अच्छी वाइब आ रही थी और एक पॉजिटिविटी ऊर्जा सी मुझे मिल रही थी उस टाइम पे, ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने ताकत भर दी हो चलने की। और नहीं तो मेरी साँस चल फूल जाती थी और 2 कदम पे ही मैं हाँफ जाती थी। उसके बाद संगत जी हम लोग आगे जाते हैं, आगे जाके माथा टेकते हैं गुरुजी के पास, माथा टेकते हैं, माथा टेक के फिर आगे जाते हैं। तो आगे जाते हैं तो संगत जी वहाँ पे लाइन लग रही होती है गुरुजी के पास सीढ़ियों पे चढ़ने की। 1-1, 2-2, 3-3 संगत करके भेज रहे थे वो लोग। तो वहाँ पे एक आंटी आती हैं और आंटी आके और पता नहीं कहाँ से आती है, कौन थी मुझे नहीं पता। कौन थी, कहाँ से आई और मेरा हाथ खोलती हैं और एक कुछ रख के और चली जाती हैं। तो मैं देखती कि देखते रह जाती हूँ, उस समय मेरा दिमाग ही नहीं काम करता, ये हुआ क्या? तो जब मैं हाथ खोलती हूँ, तो देखती हूँ तो गुरुजी का लॉकेट स्वरूप मिलता है उसमें मुझे। तो मैं अपनी सिस्टर को दिखाती हूँ, उनको दिखाती हूँ जो हमारे साथ आई थी। तो वो कहती है, "अरे वाह! आपको तो गुरुजी ने ब्लेस कर दिया। इसको तो आप जो है ना अपने गले में डाल लीजिएगा।" तो मैंने कहा ठीक है।
तो उसके बाद संगत जी ये सबसे बड़ा मेरेकल मेरी लाइफ में हुआ जब गुरुजी ने मुझे वो लॉकेट ज़रूर दिया। उसके बाद माथा टेका, बहुत सुंदर दरबार, बहुत पहली बार जो भी संगत जाती हूँ तो सबके अनुभव जैसे होते हैं वैसे ही मेरा अनुभव रहा। लंगर का टाइम आया, लंगर करने के लिए संगत जी गए। जब लंगर हॉल में बैठे तो संगत जी लंगर हॉल में मुझे काले चने और कड़ा प्रसाद और 2 लड्डू, वो भी संगत जी आटे की जो पिन्नी होती है ना वो थी, और 6 चपाती। देखिए संगत जी सबकी लंगर में 2-2 चपाती थी, बट मेरे लंगर में 6 चपाती। अब 6 चपाती और इतना सारा कुछ, चटनी, प्रसाद, आलू गोभी की सब्जी, मेरे लिए तो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि डाइजेस्ट होना बड़ा मुश्किल था संगत जी। क्योंकि मैं हर कुछ भी खाती थी, हर 5 मिनट बाद संगत जी वॉशरूम के लिए भागती थी, हर 5 मिनट बाद। तो मेरे लिए ये इतना सारा लंगर खाना बहुत इम्पॉसिबल हो रहा था, मैं डर रही थी। तो बट वो कहते हैं ना संगत जी कि यही गुरु जी की मर्ज़ी है, गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती है। तो मैं अपनी सिस्टर को कहती हूँ तुम्हारा तो लंगर इतना कम आया, मेरा इतना ज़्यादा है, मैं कैसे खाऊँगी? क्योंकि बच्चे उस टाइम घर पे थे, हम तीनों ही आए थे। दो मेरी बहन के बच्चे बड़े-बड़े हैं, तो उनके पास ही छोड़ आई थी मैं। तो अब संगत जी क्या होता है कि मैं इधर-उधर देखती हूँ और इधर-उधर देख के और मैं सोचती हूँ कि लंगर को मैं एक पॉलिथीन में डाल लेती हूँ, घर जाके खाऊँगी। तो संगत जी जैसे ही मैं अपने पर्स में से पॉलिथीन निकालती हूँ, इतने में से एक सेवादार अंकल बहुत ज़ोर से चिल्लाते हैं और चिल्ला के मुझे कहते हैं कि, "की कर रही आंटी? इस लंगर नू सारा फिनिश कर।" तो अब थोड़ा-सा संगत जी अपने आप में भी बुरा लगता है। मुझे ये लग रहा था कि मैं वॉशरूम कहाँ जाऊँगी? मैं ये सब खा लूँगी तो वॉशरूम कैसे, कहाँ कैसे जाऊँगी? यहाँ पता नहीं है भी कि नहीं है, क्योंकि फर्स्ट टाइम था, मंदिर में आके वॉशरूम जाना अच्छा नहीं लगता। तो संगत जी मैं मुँह से ये बोलती हूँ जय गुरु जी करके मैं वो लंगर सारा फिनिश करती हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, उस मंदिर में करीबन मैं 1 सवा घंटा रही। मुझे बिल्कुल भी वॉशरूम, पॉटी बिल्कुल भी नहीं आई संगत जी, बिल्कुल भी। और संगत जी घर आने के बाद भी मुझे वॉशरूम, पॉटी बिल्कुल नहीं आई, और ये तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात हो गई थी। तो उसके बाद वो जो आंटी मेरे साथ गई थी, जब उनको पता चला कि मेरे को पॉटी और टॉयलेट नहीं आया, तो मुझे कहती कि अब आप अपने घर जाओगे तो वहाँ पे टेस्ट करवा लेना अपना, गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया है। तो मैं घर जाती हूँ, मैं अपने हस्बैंड को कहती हूँ कि मैंने वहाँ लंगर किया और मुझे ऐसे-ऐसे नहीं हुआ। तो मेरे हस्बैंड डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लेते हैं, ले जाते हैं, वहाँ पे टेस्ट करवाते हैं मेरा, और संगत जी तब टेस्ट होता है मेरा, तो पूरी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती है। डॉक्टर कहते हैं डाइजेशन थोड़ा-थोड़ा ठीक लग रहा है, और वेट भी संगत जी एकदम से 10 केजी बढ़ गया, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि संगत जी 30 किलो वेट रह गया था और 10 किलो तो पहले ही घट गया था, और अभी कुछ समय पहले ही मैंने टेस्ट करवाए थे, एकदम से 10 किलो वेट कैसे बढ़ गया लंगर खाने के बाद? और ये टेस्ट संगत जी मैंने 23 जनवरी या 24 जनवरी के आसपास करवाया था, जबकि मुझे अच्छे से याद है कि मैंने 22 दिसंबर को पहला टेस्ट करवाया था। इतने बीच में कभी वेट नहीं बढ़ा, जबकि घटता जा रहा था, और गुरुजी का लंगर खाने के बाद सिर्फ इतने दिनों में वेट कैसे बढ़ गया, और सिर्फ 10-12 दिनों में। मैं बड़ा एकदम से हैरान हुई संगत जी, बहुत हैरान हुई, मेरे हस्बैंड भी हैरान हुए। फिर तो हमने गुरुजी के पास कंटिन्यू जाना शुरू किया। फिर गुरुजी के मैसेज आते रहे, गुरुजी जैसे-जैसे निर्देश देते रहे, वैसे-वैसे हमने करना शुरू किया। फिर गुरुजी का एक मैसेज आया कि मेरे बड़े मंदिर आके लोटा ब्लेस करा, इसका जल प्रसाद पी, इससे नहा, और वो करते-करते संगत जी आज आप बिलीव नहीं करोगे, अक्टूबर चल रहा है, और जब से अब तक मेरी रिपोर्ट सारी नॉर्मल है, मेरा वेट भी बहुत ठीक है, और मेरा डाइजेस्शन सिस्टम भी बिल्कुल ठीक है। मैं कुछ भी खाती हूँ वो ईज़िली डाइजेस्ट होता है, और मैं बार-बार पोटी नहीं जाती हूँ। मैं खाने के मैं सिर्फ़ एक बार सुबह फ्रेश होती हूँ और एक बार शाम को फ्रेश होती हूँ। तो अब मेरा पेट की जो भी समस्या थी वो बिल्कुल ठीक है, नॉर्मल है। ये सब गुरुजी की कृपा है, गुरुजी की मेहर है, गुरुजी की ब्लेसिंग्स हैं। जितना मैं गुरुजी का शुक्राना करूँ संगत जी उतना कम है। लख-लख बार शुक्राना करती हूँ मालिक का, अनंतम शुक्राना करती हूँ। नहीं तो संगत जी वो कहते हैं ना, हमारी सोच इतनी टिपिकल होती है कि हम
कुछ सोच ही नहीं पाते, उससे पहले गुरुजी हमारे लिए बहुत कुछ सोच लेते हैं। तो अभी मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ, पर गुरुजी से ऐसा लगता है पता नहीं कितने सदियों पुराना गुरुजी से मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है। कब से उन्होंने मुझे सँभाला हुआ है, मेरा हाथ पकड़ा हुआ है। सच में संगत जी, आधे से ज़्यादा रोग तो गुरुजी ने सत्संग सुनते-सुनते ही काट दिए। पता नहीं कितने माड़े कर्म थे, और सच में मैं अपने आप को भाग्यशाली समझती हूँ कि गुरुजी ने जोड़ा अपने से और मेरी ये बीमारी का अंत किया। लख-लख बार शुक्राना। और वो गुरुजी का लंगर नहीं, वो डिवाइन प्रसाद है, वो हमारी दवाई है। एक जैसे डॉक्टर से लाके दवाई काम करती है ना बॉडी पे, उसी तरीके से गुरुजी का लंगर करने से हमारी बॉडी पे काम होता है। तो मेरा तो मानना यही है संगत जी कि इस सत्संग से क्या मैसेज गुरुजी दिलवा रहे हैं। बाकी गुरुजी के लंगर को करें, जितना हो सके गुरुजी का लंगर करें। हर एक बीमारी, हर एक रोग से मुक्ति पाओगे। और ये तो गुरुजी के क्लियरली वचन है, जैसे मैंने और भी सत्संग सुने हैं। बहुत सारी आंटियों का लंगर खा के कैंसर ठीक हुआ है, और भी बहुत सारी समस्याओं का अंत हुआ है। और संगत जी, जीता जागता उदाहरण खुद मैं हूँ कि मेरी इतनी बड़ी समस्या गुरुजी ने हल की है लंगर खिला के। लख लख रे शुक्राना। जो लौकिक स्वरूप मुझे बड़े मंदिर से मिला था, वो आज भी मेरे गले में है। मैं लोटा ब्लेस करा के लाई, और मैं उसी से ही जल प्रसाद पीती हूँ संगत जी। मैं अपने घर का कोई बर्तन यूज़ नहीं करती हूँ, सिर्फ गुरुजी का ही वो लोटा यूज़ करती हूँ, और अपने घर में भी सबको बुलाती हूँ। तो इन सब चीज़ों के लिए गुरुजी का कोटि-कोटि दान शुक्राना। अभी मेरा पहला सत्संग है ये, और कोई भूल चूक हो संगत जी माफ़ करना। बाकी फिर गुरुजी की आज्ञा होगी, फिर मैं बहुत जल्द अपने सत्संग आप सभी के साथ शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरु जी। मुझे ठीक करने के लिए मैं जितना शुक्राना करूँ गुरु जी उतना कम है। अब मेरी पूरी बॉडी में गुरु जी कहीं भी पेन नहीं होता, कहीं भी दर्द नहीं होता। उन सब चीज़ों के लिए कोटि तान शुक्राना। जय गुरु जी।